तो नमस्कार सभी को। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूं वीडियो, क्योंकि मुझे बताना बहुत कुछ है, वो इमोशन सारे ऐसे अंदर हैं, बस ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे मैं वर्ड्स के थ्रू सब तक पहुंचाऊं। तो मतलब ऐसा ये चैनल पे शायद फर्स्ट टाइम है कि ऐसे मैंने 1-to-1 कुछ बात बताई हो, हालांकि स्टोरी टाइम की वीडियो हम हटाएं तो ऐसे इंटरेक्शन मैंने वीडियो के थ्रू नहीं किया था बिल्कुल ऐसे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द CBSE रिजल्ट। येस, सो आई पास माई 12th क्लास एंड तो चलो स्टार्टिंग से ही मैं तुम्हें बताती हूँ। 10th में मेरे 95.6% मार्क्स थे और मैं स्कूल टॉपर बनती बनती रह गई थी जस्ट 1.2% मार्क्स से। भाई मुझे बुरा तो बहुत लगा था, क्योंकि सबका एक ऐसा एम होता है कि पेरेंट्स को स्टेज पे लेके जाओ, वहाँ टॉप पोजीशन तुम लाओ और वो अप्रिसिएशन तुम्हें मिले। बट मैं तब इतनी केयरलेस थी और कभी मुझे इतना मैटर भी नहीं हुआ था कि मार्क्स के लिए हाँ अच्छे पढ़ने, बस आ जाता था कि 95+ ले आओ तुम। तो पेरेंट्स को रहता था कि हाँ किसी को बताते हुए उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगे कि हाँ बच्चा हमारा मेहनत करे, 95.6 लेके आ गया। तो ये मेरा 10th का था। अभी रिसेंटली मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था और अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब रिज़ल्ट आया था ना तो भाई मतलब मेरे आंसू यहाँ से हट ही नहीं रहे थे। भाई आप पूरे साल मेहनत करते हो, 11th से मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। पता है सबको स्टार्टिंग से ही 11th से ये था कि तान्या हमें ऑल इंडिया रैंक 1 देगी। हाँ जी। अब मैंने इस चीज़ को पहले तो प्रेशर की तरह लिया, शादी मिस कर रहे हो तुम, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पा रहे हो ढंग से, मतलब ना एक रूम में तुम बंद आइसोलेट हो जाते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें वो चीज़ अचीव करनी है, सबकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तुम्हें खरा उतरना है। मतलब दादी दादा से भी मैं इतना, मतलब आप ये देखो कि एक एग्ज़ाम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, आप काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स हैं, सारा सोशल मीडिया भी थोड़ा सा लिमिट करना होता है, फ्रेंड्स से इंटरेक्शन भी लिमिट करना होता है, जो हमारी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड होता है, हम उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं और अच्छा भी है, हम अपने फ्यूचर के लिए उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट जब रिजल्ट ऐसा आता है तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। सो जब 13th को रिजल्ट आया था, आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्योंकि मैं तो नाइट आउल हूँ, पूरी रात में उससे पढ़वा लूँ, दिन में मैं सोऊंगी। तो बार बार ना कॉल आ रही थी टैब पे एकदम से, मतलब था तो ये था ही कि मतलब रिजल्ट आने वाला, पर ये नहीं पता था ऐसे आ जाएगा अचानक से। घर पे मम्मा पापा नहीं थे, कहीं काम से गए हुए थे, भाई बहन स्कूल गए हुए थे एंड आई वॉज होम अलोन। तो एकदम से इतनी कॉल आई, पहले तो मुझे लगा रिजल्ट आ गया, और जो मेरे एक्सप्रेशन थे वो थे तान्या फाइनली तो रेडी हो जा, फोटो खिंचवा के आएंगे और मतलब इतना सब कुछ होगा, फेलिसिटेशन होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अपनी मेहनत पे इतना विश्वास था कि मैं उस जो एम टारगेट सेट कर रखा है उस पर मैं खरी उतरूँगी। और मैं सबको इमेजिन करने लग गई थी कि जब मेरे को स्टेज पे बुलाएंगे तो मैं कैसे स्पीच दूंगी, कैसे बताऊंगी कितना अच्छा मैंने ऐसे कैसे स्कोर किया, मैं अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करूँगी। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर जो हमारे सीनियर्स थे तो उनके फेलिसिटेशन पे हमारे टीचर्स नाचे थे, बहुत बढ़िया तरीके से नाचे थे, एकदम बिल्कुल खुल के। तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी उनको वही दोबारा फील करवाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगी। बट इतनी मेहनत के बाद जब मैंने रिजल्ट खोला तो आई गॉट 94 इन इंग्लिश, हिस्ट्री में 96, पॉलिटिकल में 98, ज्योग्राफी में 98 एंड म्यूज़िक में 92। भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरे पेपर में, बट आई गॉट 92 मार्क्स। भाई मुझे होप थी कि भाई आईटी में पूरे आ रहे हैं मेरे, इंग्लिश में मेरे पूरे आने के चांसेस थे, वो मैं बताऊंगी अभी क्यों है। क्योंकि मैंने इंग्लिश में इतनी मेहनत की थी, चलो फिर भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 1-2 नंबर कट जाए, लेकिन 94 इंग्लिश में भाई मैंने लिटरली, मेरे हाथ भी काँप रहे हैं बोलते हुए, मतलब मैंने इंग्लिश में 15 सैम्पल पेपर्स जो एक्स्ट्रा मैंने, मतलब जब छुट्टियाँ हो जाती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तब, एंड उसके साथ साथ जो प्री बोर्ड्स थे हमारे स्कूल में, 3-4 प्री बोर्ड हुए थे, यूटी को हटा दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो क्लास में लिखवाते हैं उनको हटा दो, इन सब में मेरा स्कोर 75 से नीचे नहीं आया। और एंड में जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मेरे टीचर बना सकते थे, जिसमें वो एक कॉमा का भी अगर मैं भूल जाती थी या एक डॉट लगाना भूल जाती थी, उसका भी वो 1 नंबर काटते थे नज़र सर, क्योंकि वो यही चाहते थे भाई परफेक्शन हो, कोई गुंजाइश ना छोड़े हम, क्योंकि जब इतना हाई एम कर रहे तो उसकी फिर मेहनत भी उतनी लगती है। भाई 74 नहीं हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी भाई, क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन सही थी मेरी, आके चेक की है मैंने, मेरे एमसीक्यू सही थे जो पैसेज आते हैं, और क्वेश्चन आंसर इतने लिख चुकी थी मैं। जून की छुट्टियों में कम से कम मैंने अपने टीचर का, नज़र सर का इतना दिमाग ख़राब किया ना, रोज़ कम से कम
10-20 क्वेश्चंस लिख के सारे सैम्पल पेपर कर लिए, सारी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक कर ली, कहीं गुंजाइश ही नहीं बचती थी नंबर कटने की। कहाँ काटे पॉलिटिकल में, इतनी टफ प्रिपरेशन के बाद भी ये ऐसे कर रहे हैं, बताओ। आप सोचो उस टाइम मेरे दिमाग की हालत क्या होगी। मैं एक्सपेक्ट करी थी 99 पॉइंट समथिंग तो आ ही जाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे भी तो 98.9 से नंबर कम नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और मैं देख रही हूँ 97.4। भाई एक तो उस टाइम फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे अपने टीचर्स को बताऊँ, कैसे पेरेंट्स को बताऊँ। पेरेंट्स घर पे नहीं थे, मुझे लगा मैंने सबकी नाक कटवा दिया है भाई। मुझे ऐसा पता होता कि ये चीज़ होगी मेरे साथ। मैंने जो टाइम अपना पढ़ाई में लगाया है, जो मैंने अच्छी चीज़ें मिस की हैं, जो मैं टाइम को एंजॉय कर सकती थी, मैं उसको एंजॉय करती टू द फुलेस्ट। मेरा टाइम भी गया, सॉरी, मेरे मार्क्स भी गए, मेरे टीचर्स की होप्स भी टूटी। खैर रोने धोने से कुछ नहीं होता, 3 दिन से बहुत रो ली ऑलरेडी मैं। अब रोना नहीं है, अब जवाब देने का टाइम है और जवाब लेने का भी टाइम है। और देखो 13th को रिजल्ट आया था, 15th को मेरे CUT के 3 पेपर थे। आप सोचो कि कोई मतलब किसी स्टूडेंट के दिमाग पे क्या प्रेशर होगा भाई। सोचो मेरे 1-2 दिन बाद ही 3 पेपर हैं, मैं उनका प्रिपेयर करूं या एग्ज़ाम के स्ट्रेस से बाहर निकलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि भाई मैं ये सोचने लगी थी कि जब इतनी मेहनत करके मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि 97.4 तो अच्छे हैं, ये है वो है, तुम इतना क्यों नाटक कर रहे हो भाई। लेकिन एफर्ट्स मैटर करते हैं। मैंने उतने एफर्ट्स किए थे कि मैं उतने मार्क्स डिजर्व करती थी। और मैंने अभी एक वीडियो भी देखी थी, एक ऑफिशियल चैनल था, काफ़ी अच्छा चैनल और काफ़ी पॉपुलर भी। उन पे वो टीचर बता रहे थे कि एक बच्चे के हर सब्जेक्ट में नहीं रहा, हमारी कंट्री में चल क्या रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और कोई स्टूडेंट्स को समझता ही नहीं है। स्टूडेंट्स की भी एक लाइफ होती है, उनकी भी एक मेंटल पीस होती है, जिसको ये कुछ, मैं किसी को ऐसे पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये गलत लगी चीज़ और मैंने सोचा कि मेरे को बतानी चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि अब मैं टीचर्स से क्या हुआ, मैं अपने टीचर्स का कॉल भी नहीं उठा रही थी, क्योंकि मुझे इतनी शर्म आ रही थी। मैं उन्हें क्या बोलूँ कि आप सोच रहे थे ऑल इंडिया रैंक बन जाएगी। इवन पूरे स्कूल में गा रखा था कि इस आते जाते जैसे स्कूल में एंटर हूँ तो कभी हमारी जो हेल्पर आंटी थी वो पूछ लेती थी, कभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल पूछ लेते। हर कोई कहता था बेटा इस बार तो 100 आ रहे हैं, बेटा इस बार तो 100 आ रहे हैं। एग्जाम जब लेके आई थी मैं तब भी सब कह रहे थे कितने आ रहे हैं, मैंने बोला 100, इस बार तो 100। मैंने जितनी मेहनत इस साल की थी ना अपने, क्योंकि मुझे था कि चलो आखिरी ईयर है, इस बार तो कुछ ऐसा करके जाने कि स्कूल की हिस्ट्री में मेरा रिकॉर्ड हो जाए, काफ़ी टाइम तक मेरा नाम रहे कि फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने ये हमारे स्कूल से ऐसा स्कोर किया है। उसके बाद ऐसा होता है इतनी मेहनत के बाद, भाई अगर यही होगा तो मैंने तो पढ़ने छोड़ दिया। फिर भाई क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों पढ़ूँ जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेरे टीचर से मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो भी सोच रहे होंगे कि, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे होंगे, और मेरा दिमाग क्योंकि काम ही नहीं कर रहा। मेरे पेरेंट्स का जब मैंने उन्हें बताया कि कॉल करके कि मम्मा इस बार ये खुद देखते हैं, जब भी रूम में एंटर होते थे पढ़ रही होती थी, जब भी मैंने इंस्टाग्राम हो गया, मैंने सब कुछ अपना डीएक्टिवेट कर दिया था। मैंने अपने चाचू की शादी मिस की है इसलिए कि मतलब एंड में बस ये हो कि हाँ चेकिंग में अब इसके बाद मैं और कुछ कहना नहीं चाहती। आईटी में मेरे 100 मार्क्स थे, क्योंकि उसमें भी मैंने गुंजाइश तो फिर किसी में नहीं छोड़ी थी, पर चलो आईटी में 100 आए मेरे। नहीं तो ये हो जाता कि कहाँ कह रही थी कि सब में 100% आएंगे और कहाँ एक भी सब्जेक्ट में 100 नहीं आया। खैर बट अब वही वाली बात है, मेरे CUT के एग्ज़ाम भी इस भसड़ में ही चले गए ऐसे कि भाई रिजल्ट है वो कर दिया। मैं खुद को सेल्फ ब्लेम कर रही थी। लोग कहते हैं कि ना जो है ये है वो है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, उसके पीछे की जो लगन होती है, उसके पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं वो किसी को दिखते नहीं है। ठीक है, खैर जो हो गया अब उसको चेंज नहीं कर सकते। बट मैं अपने जूनियर्स को एक यही सलाह दूंगी कि भाई अपनी लाइफ ना फुलेस्ट एंजॉय करो, छोड़ो मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते और ना किसी और के लिए भी मैटर नहीं करते। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मैटर कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करो, एक एक मोमेंट एंजॉय करो। दिन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो कि पासिंग मार्क्स आ गए, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा तो ऐसा बुरा हाल है। लेकिन तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा हुआ है ना तो भाई छोड़ो, हो गया सो हो गया। आज के बाद ध्यान रखना, मत पढ़ो, इतना कुछ वो नहीं है, बस अपना हल्का फुल्का कुछ कर लो ताकि आगे जाके बस सक्सेसफुल हो जाओ, अपना जीवन तुम सही से एंजॉय कर सको। बस अपना ना तुम टॉप लेवल पे ये बना लो कि खुश रहना है तुमको, अपनी खुशी सेक्रीफाइस मत करो तुम मार्क्स के लिए। भाई बहुत दुख होता है, क्योंकि जब उन एफर्ट्स का तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया था, आई प्रॉमिस बाय गॉड मैंने अपना बेस्ट दिया था। बाकी
और ये एक तो आंसू मेरे आंखों पे यहीं पे लगे रहते हैं जब भी निकल जाते हैं। और मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसे टुच्ची मुच्ची लाइफ से इनसे मुझे इतना फ़र्क अब नहीं पड़ेगा, पढ़ना था जितना पढ़ चुका, आई एम फाइन। और बस यही मैसेज है सबके लिए कि भाई डिसहार्टन मत होना, बिल्कुल भी निराश मत होना। तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ हुआ है ये। जिस बच्चे के 60% आए हैं, जिस बच्चे के 40% आए हैं, जिस बच्चे के 90 आए, जिसके 97 आए हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है। तो बस इसको यही समझ लो कि क्या ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही बता दूँ। तो मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी क्योंकि भाई टीचर्स को नहीं बता पाई थी, पेरेंट्स को नहीं बता पा रही थी, कोई बड़ा भाई बहन नहीं है। तो मैंने अब अपनी भड़ास पूरे इंटरनेट पे निकाल दिया। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।